टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम सियासी संग्राम में बात कर रहे हैं पूरी बीजेपी की फौज, संघ की पूरी ताकत इन दिनों 4 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव में बीजेपी की वापसी कैसे हो, इसके लिए सब कुछ झोंक रखा है। और इसके बीच उस बड़े कार्यक्रमों को छोड़कर बड़ा चुनौती है वो 4 राज्य बीजेपी के लिए, जिसमें एक राज्य में तो उनकी सरकार है, 2 राज्य में कांग्रेस की सरकार है, एक राज्य में चंद्रशेखर की सरकार है। चंद्रशेखर वाली सरकार मतलब तेलंगाना में तो कोई संभावना नहीं है, लेकिन इन 3 राज्यों में बीजेपी की संभावना है, वापसी भी हो सकती है या 3-0 से बाहर भी हो सकते हैं। इतने महत्वपूर्ण चुनाव के बावजूद भी अमित शाह उस चुनाव को छोड़कर कल मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। कुछ तो बात होगी। और ये 5वीं सभा उनकी है, जब से नीतीश कुमार से अलग हुए हैं इनकी ये 5वीं सभा है। और इनकी सभा होगी तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आएंगे। अगर आप देखें तो जितने बीजेपी के प्रधानमंत्री को छोड़ दें बाकी जितने बड़े नेता हैं लगातार बिहार आ रहे हैं और अलग अलग नैरेटिव के सहारे बिहार को घेरने की कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं, साधु संत गांव गांव में अपने तरीके से माहौल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। देख ही रहे अभी बगहा में वो संत आए हुए हैं, क्या क्या बोल रहे हैं बेतिया में, किस तरीके से बातें को रख रहे हैं वो, और वो भी जातिगत जनगणना के आधार पर चीज़ों को रख रहे हैं। किस स्तर पर बीजेपी बिहार में अपने आप को संतुलित करना चाहती है ये आप समझ सकते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी को बोलना पड़ गया जातीय जनगणना को लेकर, और आज के इस बयान के बाद ये लग गया कि कहीं न कहीं बिहार से ही मोदी असहज है या बीजेपी असहज है, क्योंकि 2 ऐसी नैरेटिव बिहार से बाहर निकली है राष्ट्रीय फलक पर जो बीजेपी को परेशानी खड़ी की हुई है। एक जातीय जनगणना, दूसरा 1,20,000 की नौकरी, रोजगार का चर्चा। और ये दोनों ऐसे नैरेटिव है जो बीजेपी का जो कॉमनल नैरेटिव है उसको कहीं न कहीं हवा निकाल ले रहा है। तो प्रधानमंत्री का वो बयान और कल अमित शाह का मुजफ्फरपुर दौरा ये दिखा रहा है कि बीजेपी नीतीश और लालू के नैरेटिव की वजह से कितना परेशान है, कितना असहज है अंदर से। ये चीजें दिख रही हैं कि आज मोदी का बोलना और कल अमित शाह का आना ये संयोग नहीं है, ये पूरी तौर पर प्रयोग है। और ये प्रयोग ये है कि कैसे हम नीतीश और लालू की जो ये कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन में जो नैरेटिव सेट हो रहा है उसको कैसे बिहार से बाहर निकलने नहीं दें, क्योंकि जातीय जनगणना तो बिहार से बाहर निकल गया। अब हर पॉलिटिकल पार्टी जातीय जनगणना की बात कर रही है, कांग्रेस तो उसको लेकर और रेस हो गया। जिसकी शुरुआत बिहार में हुई कांग्रेस ने उसको पूरे देश में फैला दिया है। अब मोदी को भी सफाई देनी पड़ रही है कि ये गरीबों को बांटना चाहते हैं जात के नाम पर। आज उन्होंने बोला ही है, लेकिन जिस समय में अति पिछड़ा बनना था तो अपनी जात को शामिल कर ली थी। यही राजनीति है, यही समझने की जरूरत है। समय समय की बात है कि आज जाति की आइडेंटिटी से उनको खतरा महसूस हो रहा है तो वो गरीबी पर उतर आए कि भाई गरीब कोई कास्ट नहीं, गरीब एक अलग कास्ट है। ये सारी चीजें इन नैरेटिव को समझने की जरूरत है। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर शाह उस चुनावी चौसद को छोड़कर बिहार आ रहे हैं वो ये है कि जिस अंदाज में तेजस्वी और नीतीश कुमार या नीतीश कुमार और लालू रोजगार के मसलों को, अब जातीय जनगणना के बाद अब रोजगार के मसलों को वो उठाने जा रहे हैं। और अब सदन में आरक्षण की जो सीमाएं हैं, हो सकता है कि इस बार के सदन के सत्र में वो चीजें भी कुछ अलग तरीके से सामने आए। तो ये जो माहौल बनाने की कोशिश और हिंदी पट्टियां, ये समझ जाइए इसका सीधा असर यूपी में भी पड़ेगा। और नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा हो ही रही है। तो एक ऐसा राज्य जिनका अपना कोई उस तरीके का राजनीतिक वजूद राष्ट्रीय फलक पर नहीं है, न लालू आज इस हैसियत में है न नीतीश उस हैसियत में, लेकिन सिर्फ नैरेटिव के सहारे इस तरीके से बीजेपी की घेराबंदी इन्होंने कर दिया कि शाह और मोदी दोनों परेशान हैं। अब देखना यह है कि कल शाह मुजफ्फरपुर में किस अंदाज में अपनी बात रखते हैं, क्योंकि आज नीरज का प्रेस कॉन्फ्रेंस संकेत साफ है कि डेवलपमेंट के मुद्दा पर भी जदयू हमलावर होने जा रहा है। डेवलपमेंट के मुद्दा पर केंद्र सरकार का जो रवैया है उस रवैया को आज जिस तरीके से नीरज ने एक्सपोज किया है
संकेत साफ है कि आने वाले समय में बिहार की तरफ से जातीय जनगणना, रोजगार और डेवलपमेंट के साथ मुद्दों के सहारे राष्ट्रीय फलक पर मोदी की उस तमाम इमेज को ध्वस्त करने की कोशिश होगी जिसको के सहारे मोदी अभी तक देश में राज करते रहे। और स्वाभाविक तौर पे कितने असहज हैं ये लोग, इसका अंदाजा मोदी के आज के भाषण से समझा जा सकता है और शाह के कल मुजफ्फरपुर के कार्यक्रम से समझा जा सकता है। अब देखना ये होगा कि शाह लालू और नीतीश के इस नैरेटिव को कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि बिहार में जो वो अपना नैरेटिव चलाने की कोशिश उन्होंने की है वो नैरेटिव फेल कर जा रहा है। दुर्गा पूजा जैसे पर्व में भी इस बार कहीं कुछ हल्ला गुल्ला, छपरा में छोटी मोटी घटनाएं घटी, कुछ नहीं, रिस्पॉन्स इनको नहीं मिल रहा है उस तरीके से। जहां पिछले बार थोड़ा तनाव हुआ था वहां सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण ढंग से इस बार दुर्गा पूजा मनाया गया है, वो नैरेटिव सेट नहीं कर रहा है। हाँ, शिक्षा विभाग की वजह से कुछ चीज़ें आगे बढ़ाने की कोशिश हुई, लेकिन बिहार का माइंडसेट ऐसा है कि वो 2 से 3 दिनों में जाके फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। वो हवा नहीं बन पा रही है, जिन हवा की वजह से यूपी सहित अन्य राज्यों में बीजेपी का कब्जा है। तो बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बिहार में करें तो करें क्या। सम्राट चौधरी का अध्यक्ष बनाकर लव-कुश की जोड़ी को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की और उसमें कामयाब होते दिख भी रहे। फिर भी इतना बड़ा डायनामिक्स बिहार का है, इतनी तरीके की राजनीतिक और राजनीति का अंदर का कंट्राडिक्शन इतना गहरा है, वो बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे जोड़ें। चिराग को लेकर कंफ्यूजन है, पारस को लेकर कंफ्यूजन है, मांझी को लेकर कंफ्यूजन है, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि सीधी लड़ाई कैसे लड़ी जाए ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। प्रशांत किशोर एक अलग से उन्होंने तैयार कर ही रखा है। प्रशांत किशोर उन्हीं इलाकों में घूम रहे हैं जो इलाका जदयू का गढ़ माना जाता है, जदयू जहां की वजह से बीजेपी सहजता से चुनाव जीतती रही है, उन्हीं इलाकों में वो लगातार घूम रहे हैं। उनका भी फीडबैक उनको मिल रहा होगा। इन तमाम चीज़ों पर अगर आप गौर करिएगा तो आपको लगेगा कि वाकई में मोदी और शाह देश के अन्य राज्यों को लेकर जितनी चिंतित नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा चिंतित बिहार को लेकर है। और उसकी वजह भी है, उनको पता है कि बिहार में अगर हवा का रुख बदला तो उसका असर मुंबई पर भी पड़ेगा। बिहार में हवा का रुख बदला तो उसका असर पंजाब पर भी पड़ेगा। और बिहार में हवा का रुख बदला तो उसका पड़ोसी राज्य यूपी पर भी असर पड़ेगा, जहां आज भी बीजेपी अपने आप को अवैध दुर्ग की तरह यूपी को देखता है। और यही खतरा है कि चुनावी इस बयार में भी, जबकि पूरी बीजेपी की टीम उन 4 राज्यों में के चुनाव कैंपेन में लगी हुई है, शाह कल मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। इस राजनीति को समझिए और समझिए कि लालू और नीतीश किस स्तर पर बीजेपी को परेशान कर दिया है। जातीय जनगणना और रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर बीजेपी स्टैंड जरूर लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतना ज़्यादा अंदर तक चीज़ें चली गई हैं जिनको लेकर उनका क्या काट हो सकता है वो बीजेपी को सहजता से मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। देखिए आगे आगे होता है क्या। विधानसभा का सत्र भी आने वाला है और खबर यह भी है कि आरक्षण की सीमा को बढ़ा सकते हैं। वैसे नीतीश कुमार इसके पक्ष में फिलहाल कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहते हैं जिससे सवर्ण मतदाताओं की जो गोलबंदी बीजेपी के साथ है वो और मजबूती के साथ एक आकर खड़ा हो, सामने खड़ा हो जाए। ये इसलिए ये चीज़ें टल सकती है, लेकिन जातीय जनगणना के आधार पर जो लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार सिर्फ उसी फ्रंट पर नहीं, जिस तरीके से अन्य वर्गों को जो रिजर्वेशन पिछले 5-6 वर्षों से बंद था वो रिजर्वेशन देकर उन वर्गों की सहानुभूति जरूर हासिल कर ली है और बहाली करके तो उन्होंने जंग जीत लिया है, ऐसा वो दिखाने भी लगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किलें तो जरूर खड़ी कर दी हैं। और सबको पता है ये मुश्किल बिहार में अगर दिख गया
तो फिर इसका असर राष्ट्रीय फलक पर भी पड़ेगा, इतना तय है। इसलिए जैसे ही नीतीश कुमार ने कांग्रेस को लेकर बयान दिया, करे वो वहाँ राज्य में लगे हुए हैं, खड़गे साहब को बात करना पड़ा, लालू और नीतीश साथ मिले। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि अभी भी बिहार में भले ही संख्या के दृष्टिकोण से राजनीतिक हैसियत नहीं है, लेकिन नैरेटिव के लिहाज से आज भी बिहार का महत्व उतना ही है जितना महत्व आज़ादी के आंदोलन के समय था और जितना महत्व 74 के आंदोलन के समय था।